इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारिलोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमन। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः सोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय उन्निद्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। 37वां काव्य। इत्थं यथा तव विभूति रभूजिनेन्द्र। इत्थं यथा तव विभूति रभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य।
यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। जब भगवान का विहार होता है तो देवातिशयों में जो 14 अतिशय बताए हैं देवों के, उनमें ऐसा भी होता है कि जहाँ जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ कांटे, धूल, कंकड़, पत्थर, तृण आदि सब स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए अपन देखते हैं कि शिखर जी में कभी पैरों में कांटे नहीं लगते। ध्यान दिया कभी आपने? या आप कुछ पहन के गए होंगे तो बात अलग है, पर ऐसे अगर जाओ खुले पांव तो वहाँ कभी पैरों में कांटे नहीं लगते, है ही नहीं। वो भगवंतों के आने पर वो सब साफ कर दिए गए। फिर इतने सागरों बीत जाने पर भी अभी तक वो भूमि महिमावंत है, अभी भी कांटे नहीं लगते वहाँ शिखर जी में। तो भूमि कांटों से रहित होती है और पैर में चुभन उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें रहती है वो वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और ऐसे अन्य भी कई स्थान देखे हैं जहाँ पर कांटे नहीं होते। संबोध श्रवण बेलगुल में भी ऐसे ही है कुछ। पर जो प्रधान सिद्ध क्षेत्र जहाँ जहाँ 5 स्थानों से जो तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं वहाँ तो बिल्कुल कांटे नहीं मिलेंगे आपको। और जहाँ जहाँ भगवान का विहार हुआ है वहाँ भी कांटे नहीं मिलते। पूरे झारखंड में हम विहार करते हुए निकले तो कहाँ से कहाँ गए हम। शिखर जी गए, गिरिडीह गए, फिर इस साइड कोडरमा तक गए, झुमरी तलैया जिसको कहते हैं। फिर वहाँ से हजारीबाग, रांची, ये सब विहार किया। तो काफ़ी योजन दूर कांटे मिले, यानी वो भगवान का जो घेरा था उसके आसपास तो कांटे थे ही नहीं। फिर जब योजनों दूर विहार हुआ तब जाकर के कांटे मिले। हजारीबाग और रांची के बीच में किसी वन में कांटे उपलब्ध हुए। बाकी पूरे जहाँ जहाँ से भगवान निकले होंगे वहाँ कोई कांटे नहीं थे। तो इत्थम इस प्रकार, अब मंद गति से एक बार पढ़ना बाकी है। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृतः
प्रहतांधकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि इत्थम, यानी पिछले 9 काव्यों का जो वर्णन था, इस प्रकार यथा जिस तरह हे जिनेन्द्र तव विभूति अभूत, आपकी विभूति ही अर्थात आपका वैभव अभूत, अभूत का अर्थ होता है हुआ था, क्योंकि बहुत दीर्घ काल हो गया ना आदिनाथ भगवान को। तो इस प्रकार धर्मोपदेशन विधौ, धर्म के उपदेश विधि में आपका जो वैभव हुआ था, तथा परस्य न, उस प्रकार का वैभव अन्य किसी का नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान का समवसरण बहुत बड़ा था। फिर धीरे 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 समवसरण कम होते गए, कम होते गए, तो वैसा विस्तार और वैसा ठाठ अन्य किसी का नहीं हुआ। सभी तीर्थंकर 46 गुणों वाले तो थे, सभी तीर्थंकरों के पास ऐसे प्रातिहार्य तो थे, पर जैसा वृषभदेव भगवान का वैभव था वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ। तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य महाराज, वो भी प्रकृति से लिया हुआ दृष्टांत है। प्रहतांधकारा दिनकृत प्रभा यादृक भवति, अंधकार का नाश करने वाली दिनकर की जो प्रभा होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो यादृक जैसी रोशनी होती है सूरज की, तादृक वैसी रोशनी विकाशिनोपि ग्रह गणस्य कुतः, प्रकाशमान होने पर भी ग्रह समूह के पास कैसे हो सकती है। अर्थात ग्रह समूह के पास सूर्य जैसी रोशनी नहीं हो सकती। इसी प्रकार आपके जैसा वैभव अन्य कहीं भी धर्मोपदेश की प्रक्रिया में किसी अन्य का नहीं हुआ। जब भगवान का विहार होने वाला था, आदिनाथ भगवान का, तो इंद्र ने 1008 नाम लेकर भगवान की स्तुति की। ततस्तीर्थ विहारस्य व्यधात प्रस्तावनाम इमाम, ऐसा श्लोक आता है। तो एक प्रकार से उन्होंने इतनी भारी स्तुति करके भगवान के तीर्थ विहार की प्रस्तावना बना दी, तैयारी कर दी इंद्र ने, और फिर भगवान ने संपूर्ण आर्यखंड में विहार किया। उस विहार में जो 4000 राजा उनके साथ दीक्षित हुए थे और मर्म को न जानने के कारण भटक भी गए थे, उनमें से मारीच को छोड़, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीच को छोड़ शेष सब वापस आ गए थे, और उन्होंने जो सत्य मार्ग था, मोक्ष का वास्तविक मार्ग था, उसको अंगीकार किया था। और भगवान वृषभदेव माघ कृष्णा चतुर्दशी को निर्वाण धाम में विराजमान हुए। कैलाश पर्वत से वो मोक्ष को प्राप्त हुए। कैलाश पर्वत को अष्टापद भी कहते हैं। और उन्होंने 14 दिन पूर्व आद्यश चतुर्दश दिनैर विनिवृत्त योग,
आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पहले समवसरण आदि सारा वैभव छोड़ दिया और कैलाश गिरी के मस्तक पर अर्थात शिखर पर विराजमान हुए। आज भी चीन में वो भाग है जहाँ से भगवान निर्वाण गए। और वहाँ एक यांगटा गुफा है जहाँ भगवान के चरण हैं, वृषभदेव तीर्थंकर के चरण बने हुए आज भी हैं। एक चरण तो चाइनीज़ गवर्नमेंट बीजिंग ले गई है और एक चरण अभी भी वहाँ पर स्थापित है। तो जब भगवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो इंद्र अपने वज्र से उस शिला पर चरणों की आकृति बना देता है। वो आकृति अभी तक है, पर उसको क्या होता है कि बीच बीच में यहाँ जो मध्यलोक संबंधी वज्रपात है उससे क्षति पहुँचती, बिजलियाँ गिरती है कई बार चट्टानों पर, पहाड़ों के ऊपर, तो फिर वो चरण चटक भी जाते हैं, क्रैक भी हो जाते हैं। तब फिर जो भक्त श्रावक जन हैं वो जीर्णोद्धार करते हैं, नए चरण स्थापित करते हैं। ऐसा कई बार होता है, शिखर जी में और अन्य स्थानों पर बहुत बार होता रहता है। अब वो चरण जो थे जो उस काल के, वो आज उपलब्ध नहीं है, कई स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी स्थान तो वही है जहाँ से भगवान मोक्ष गए थे, इसलिए भक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। और प्रतीकात्मक वो चरण मनुष्यों द्वारा स्थापित है, कोई आपत्ति नहीं है। और कैलाश यात्रा नाम की एक पुस्तक है, कभी आप लोगों ने देखी हो? वो नहीं, जो 250 वर्ष पुरानी कैलाश यात्रा एक पुस्तक है, वो पुस्तक हमारे पास है। वो उस टाइम की भाषा में लिखी गई है। एक ब्रह्म देश के अर्थात बर्मा के क्षत्रिय गोलालारे समाज के, आज तो गोलालारे समाज यहाँ पर व्यापार धंधों में लगी हुई है, उन्होंने लिखा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, गोलालारे समाज का हूँ और मेरा नाम ब्रह्मचारी लामची दास है। 18 पेज की पुस्तक है, हमारे पास होगी उसकी PDF। तो उसमें उन्होंने जो वर्णन किया आदिनाथ भगवान का, उन्होंने बहुत कठिन यात्रा प्रारंभ की थी। उनका संकल्प था कि जब मैं पांचों निर्वाण भूमियों की वंदना कर लूँगा तब मुनि दीक्षा लेकर सल्लेखना करूँगा। तो उनको 22 वर्ष लगे और पद विहार करके उन्होंने वंदना की। और जब वहाँ पहुँचे कैलाश पर्वत पर, उन्होंने बीच के जिनालयों का भी बहुत सारा वर्णन किया। चीन के 6 खंडों का वर्णन किया है, कोचीन, महाचीन, चीन, ऐसे 6 खंडों का वर्णन किया उन्होंने। और नदियों के तट पर हजारों जिनालयों का वर्णन किया। और फिर 5 प्रकार के जैनों का वर्णन किया उन्होंने, गर्भ जैन, जन्म जैन, फिर दीक्षा जैन, केवल ज्ञान जैन और मोक्ष जैन। तो ऐसे 5 प्रकार के जैन वहाँ रहते थे उस इलाके में। तो इनके गर्भ जैन वालों के मंदिरों में माता 16 स्वप्न सहित दिखाई जाती थी। और जन्माभिषेक, जन्म जैन वालों के यहाँ पर सुमेरु पर्वत बना रहता था, मार्बल का, 150 फीट ऊंचा, उसमें सब लिखा हुआ है। तो उनका जन्माभिषेक वाला वो चलता था। और दीक्षा जैन वालों का ऐसे केशलोंच वाली छवि रहती थी भगवान की। और केवल ज्ञान जैन वालों के समवसरण होता था। और मोक्ष जैन वालों के यहाँ पर सिद्ध शिला का वो रहता था चित्रण। तो 250 वर्ष पहले हजारों जैन मंदिर थे
पूरे चीन में, तिब्बत में, सब में, उन पूरे 6 खंडों में हजारों जैन मंदिर थे। फिर जब वो वहाँ से कैलाश पर्वत पर आते हैं तो फिर उनको कोई वयोवृद्ध सज्जन मिलते हैं और बोलते हैं कि ये वहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं वृषभदेव भगवान की वंदना के लिए जा रहा हूँ, सिद्ध क्षेत्र है हमारे यहाँ जैन धर्म में। तो बोले मरेगा, बोले वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो उनने उत्तर दिया कि मेरे को मरने की चिंता थोड़ी है, मैं अवश्य वंदना करूँगा, और अगर वंदना नहीं मिली तो यहीं मैं कायोत्सर्ग करके मर जाऊँगा, बोले। तो वो कुछ ऐसे कुछ काल की अवधि थी, उतने काल तक वो सब चलता रहा, वो वार्तालाप हुआ उनका वृद्ध से। फिर इनने बोला कि तुम तो अंतराय कर्म का बंध बांध रहे हो और फिर दर्शनावरण कर्म का बंध बांध रहे हो, तुम मुझे इतने अच्छे कार्य से रोक रहे हो। तो बोले कि वो असंभव कार्य है जो तुम करना चाहते हो, तो वो असंभव और संभव तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो करने आया हूँ, तो अब मैं लौटने नहीं वाला। तब फिर उसने वृद्ध ने कहा कि अच्छा आंख बंद करो और जो भी हो वो किसी को बताना मत। उनने जैसी आंख बंद की तो फिर वो तो यक्ष देव थे, वृद्ध का रूप बना करके आए थे। फिर जो उन्होंने वंदना कराई है उसका चित्रण अगर आप पढ़ लो उन 18 पेज की उस पुस्तक में, तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। इतना अद्भुत वर्णन है वहाँ का कि कितनी मोटी बर्फ की दीवार थी, तो उसने यक्ष ने अपने विक्रिया बल से उनको उस दीवार के पार कर दिया। और उसके बाद फिर अंदर जो भरत चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई जो भी संरचनाएं थी, बोले कि ये है, कर लो। तो उनने 6 घंटों तक वहाँ पर अपना समय व्यतीत किया और उसके बाद फिर लौट करके बाहर आए। और संभवतः क्षुल्लक अवस्था थी उनकी उस समय, जो भी था, देखना पड़ेगा हमें, बहुत वर्षों पहले हमने देखी। तो वो पूरा एक घटनाक्रम है, मतलब एक प्रकार से उनकी डायरी में लिखी हुई चीज़ें हैं वो, तो उसको व्यवस्थित पुनः पढ़ने की बार बार इच्छा होती है हमें। भाषा थोड़ी पुरानी है उसकी, तो ऐसा लगता है कि उसकी आधुनिक हिंदी कर दी जाए तो पढ़ने में और आनंद आएगा। और उसको अमिश्रित जैसा उन्होंने लिखा है उसमें कुछ भी अपनी ओर से न जोड़ते हुए उसका बिल्कुल अनुवाद किया जाए, विस्तार ना किया जाए, तब आनंद आएगा पढ़ने में। बहुत सुंदर पुस्तक है वो। देखते हैं, अभी हमें आज अचानक उसका स्मरण हुआ है, तो फिर अंदर का वर्णन बड़ा अनोखा वर्णन, मतलब जितने भगवान की जितनी आकृतियाँ थी उस काल के, उतनी उतनी आकृति वाली प्रतिमाएं थी वहाँ पर अंदर। जिन भी 500 धनुष के आदिनाथ भगवान, 450 धनुष के अजितनाथ भगवान, 400 धनुष के संभवनाथ भगवान, ऐसे क्रम से मतलब पूरे सारी अवगाहनाओं की वहाँ पर वो बनी हुई है छवियाँ। तो वो तो अलौकिक है वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि वो चक्रवर्ती ने जो ये सब काम किया वो उस समय के दिव्य रत्नों द्वारा किया और निधियों द्वारा किया। उसके पास 9 निधियाँ थी, 14 रत्न थे, तो उनके माध्यम से उन्होंने ये सब कार्य संपन्न किया था। सामान्य मनुष्य कोई ऐसा काम कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता वो। तो वहाँ उसका चित्रण है। देखो अब हम देखते हैं, वो पुस्तक निकालते हैं अंदर। हे जिनेन्द्र, यथा तव विभूति अभूत, जैसी विभूति आपकी हुई थी। कहाँ हुई थी? धर्मोपदेशन विधौ, धर्म के उपदेश की पद्धति में जैसी विभूति आपकी हुई थी, तथा परस्य न, वैसी विभूति अन्य किसी की नहीं हुई।
फिर उदाहरण दिया कि जैसे सूरज की प्रभा होती है वैसी प्रभा ग्रह समूह में कैसे हो सकती है। ज्यों जिनेन्द्र इस भांति हुआ तब धर्म सभा का विभव अपार, अन्य किसी के पास आज तक हुआ न वैसा वैभव सार। ज्यों सूरज की उज्ज्वल किरणें करे तिमिर का पूर्ण विनाश, झुंड ग्रहों का उज्ज्वल भी हो लेकिन वैसा कहाँ प्रकाश। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जगनामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आगम धारा परिवार,